एक फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर सिद्धेश सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बासेथौर टिहरी गढ़वाल द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि उत्तराखंड का जो आपका बीएड का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसके लिए कोई भी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस विश्वविद्यालय द्वारा जो बीएड की प्रवेश परीक्षा, अभी तक बीएड में जो पिछली बार में एडमिशन हुए थे मेरिट बेस पर हुए थे, परंतु इस बार जो है आपका सिद्धेश सुमन में या एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कोई भी बीएड का जो प्रवेश है इस बार मेरिट बेस पर नहीं किया जा रहा है, इस बार इंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी, ठीक है, और 24 अक्टूबर को उसका पेपर होना है। वहीं अभी सिद्धेश सुमन द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि उनका भी यहाँ पर क्या है, बीएड का प्रवेश परीक्षा यहाँ पर शुरू हो गई है। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 से 23 का बैच ये होगा रहेगा, और इसमें जो आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप होने हैं तो वो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 2/10/2021 से स्टार्ट होंगे, यानी कल से आपके यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होंगे हो जाएंगे। तो 2/10/2021 यानी 2 अक्टूबर 2021 से यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का जो पंजीकरण है वो स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और जो अंतिम तिथि होगी पंजीकरण की, अंतिम तिथि यानी आपका जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 25/10/2021 है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/10/2021, यानी 28 अक्टूबर 2021 तक आप यहाँ पर फीस भी सबमिट कर सकते हो। परंतु जो रजिस्ट्रेशन की फीस है डेट है वो 25/10/2021 यानी 25 अक्टूबर 2021 ही है। इसके बाद जो अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, लास्ट डेट के भरोसे ना रहें, जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, दो अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। रही बात फीस की, तो फीस आप 28/10/2021 यानी 28 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर आप फीस को फिलअप कर फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, और जो इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी यानी जो आपका इंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होगा वो होगा 14 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो 14 नवंबर 2021 को आपका यहाँ पर एग्जाम होना है, एंट्रेंस एग्जाम सिद्धेश सुमन बीएड का। ठीक है, और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है वो होना है हमारा 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये नोटिफिकेशन में पूरा पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, तो डेट को आगे पीछे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर जो डेट दी गई है उसमें ही पेपर हों। ठीक है, तो आप अच्छे से आप तैयारी रखिए, 14 नवंबर के हिसाब से आप सिद्धेश सुमन के लिए तैयार रखिए, और 24 अक्टूबर के हिसाब से आप एचएनबी के बीएड एंट्रेंस के लिए तैयार रखिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क होगा वो किस तरीके से होगा, 1000 रुपये जो है आपका जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1000 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है, और एससी एसटी और जो विकलांग हैं यानी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 600 रुपये है एसटी एससी ओबीसी यानी आरक्षित वर्ग के लिए, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर है बीएड में। ठीक है, और जो बीएड प्रवेश परीक्षा के जो परीक्षा केंद्र होंगे तो वो कहाँ कहाँ पर होंगे, गोपेश्वर में होगा, कर्णप्रयाग में होगा, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, नई टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार। ठीक है, तो इन 12 जगहों पर प्लेस पर यहाँ पर क्या एग्जाम होना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि जो इनमें से जो भी प्लेस आपके नज़दीक पड़ते हैं आप उसी में अपना सेंटर डालें, वहीं पर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, केंद्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम इसको कम भी किया जा सकता है परीक्षा केंद्र, तो कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा, और परीक्षा केंद्र उन्हीं संस्थाओं को बनाया जाएगा जिनकी स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था ख्याति रही हो। ठीक है, तो जहाँ पर आज तक कोई भी पेपर लीक ना हुआ हो ऐसी जगहों पर ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, और कम से कम परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, तो इस चीज़ का वो पर्याप्त प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो किस तरीके से होगा, आपका 14/11/2021 यानी 14 नवंबर 2021 को यहाँ पर पेपर होना है, रविवार का दिन होगा, 10 से बजे 1 बजे तक आपका पेपर होगा। दो यहाँ पर पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसमें भाषा और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो जो आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, पहला पेपर, और दूसरे पेपर में आपका होगा सामान्य अभियोग्यता और विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, कला विज्ञान वाणिज्य, यानी जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो उसमें आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और शैक्षिक अभिक्षमता वगैरह वाला क्वेश्चन जो भी होते हैं वो सब चीज़ आएंगी, मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो भी है। ठीक है,
जो बीएड प्रवेश परीक्षा किस तरीके से इसका सत्र होगा, ठीक है। अत्यंत आवश्यक निर्देश जो यहाँ पर दिए गए। अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अंतिम निर्देशों के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बीएड कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है। जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता दी गई है वो आपके पास होनी यहाँ पर जरूरी है। बीएड का कोर्स दो वर्ष का होगा और अगर बैक लगती है तो आप 3 वर्ष में आपको कंप्लीट करना जरूरी है। अगर 3 वर्ष तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको ये बीएड आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो कार्य दिवस होगा वो आपका पठन पाठन यानी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना, पाठ्यक्रम के अनुसार होना है, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम है कार्य प्रयोगी कार्य के लिए छात्र छात्राओं की न्यूनतम उपस्थिति 80% और स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम 90% अटेंडेंस होनी जरूरी है, ठीक है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो है नवीनतम प्रवेश पर नियम 3.2 अर्हता बीएड कक्षा पे प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। बीएड कक्षा में प्रवेश करने के लिए आपके पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी भी अन्य कक्षा में 45% अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु इस नियम के अंतर्गत 44.9% को 45% नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपके अगर 44.9% भी है तो उसको भी 45% नहीं माना जाएगा। आपका पूरा 45% और 45% से प्लस होना जरूरी है जो भी आरक्षित वर्ग है। और जनरल वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम से कम 50% नंबर यहाँ पर होने चाहिए स्नातक या आपका पीजी यूजी में, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% नंबर होने जरूरी है। आपका 49.99% भी होगा तब भी आपका 50% नहीं माना जाएगा और आप यहाँ पर इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो अगर आप फिर भी आप फॉर्म भरते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। जो अभ्यर्थी वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा में स्नातक और प्रास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, 21-23 बीएड प्रवेश परीक्षा सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी बीएड कक्षा में प्रवेश काउंसलिंग के अंतिम राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटीई बीएड कक्षा में प्रवेश उपरोक्त बिंदु 4 की निर्धारित अर्हता अनिवार्य होने, ठीक है। तो चौथा मैंने आपको बता दी है, ठीक है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से प्रवेश परीक्षा का स्वरूप जो है एवं प्रश्न पत्र, परीक्षा का समय 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब आपके पास पेपर में आएगा क्या, फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अंग्रेजी। जिसकी हिंदी है वो हिंदी जिसने चूज करेगा वो हिंदी का पेपर देगा और जो इंग्लिश चूज करेगा उसको इंग्लिश का पेपर आएगा। दोनों मिलाकर 100 नंबर के होंगे यानी 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर की आपका जीके पूछा जाएगा। ओके, तो 50 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे यानी 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीके के होंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का है यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि अनिवार्य है, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 100 नंबर का वो पेपर होगा, ठीक है। तो ये 1.5 घंटा का होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य अभियोग्यता का होगा यानी जो आपका स्पेसिफिक एप्टीट्यूड है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी ग्रेजुएशन किया है उस बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो 100 नंबर का होगा यानी आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 दो नंबर का होगा यानी आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर है, आपने अच्छे से इस पेपर को करना है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए इस चीज़ की, ठीक है। कला वर्ग, आर्ट्स, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग ये आपका पूरा वर्ग दिया गया है यहाँ पर। और परीक्षा में सफल होने के लिए अब यहाँ पर देखो निर्देश दिए, परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 40% और 80 यानी कुल 80 अंक लाना आवश्यक है, ठीक है। तो 40% यहाँ पर नंबर लाना जरूरी है यानी 80 नंबर अगर जनरल वर्ग के जो है उनके लिए 80 नंबर यहाँ पर लाना आवश्यक है तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। और आरक्षित वर्ग जो है उनके लिए 27% यानी 54 अंक यानी 200 में से 54 अंक लाना यहाँ पर अति आवश्यक है। अगर आपका 54 नंबर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। बाकी दोनों पेपर देना आपका अनिवार्य है और एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित ना होने की दशा में परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रवेश में हेतु आरक्षण जो आपको दिया जाएगा वो 14% जो आरक्षण है वो अन्य पिछड़ा वर्ग का है। एससी के लिए 19% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 4% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पर सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर निर्देश हैं। दिव्यांग के लिए 5%, महिलाओं के लिए 30% और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप पूरे निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से यहाँ पर अब बीएड की तैयारी कीजिए। आपका एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी बीएड का पेपर एग्जाम होने वाला है और सीधे पर बीएड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आज के लिए धन्यवाद।